हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे ऐसे 10 रूल्स के बारे में जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, बिजनेस तथा शेयर मार्केट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रेडिंग में 95% लोग पैसा गंवाते हैं और केवल 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। हमको टॉप 5% में आने के लिए शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए हमको उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग को भी ठीक से करने के लिए हमको शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फंडामेंटल नॉलेज हो गया, टेक्निकल नॉलेज हो गया। अगर हमको ये नॉलेज अच्छी तरह से आती है, इसको हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो ट्रेडिंग हमारी काफ़ी आसान बन जाती है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड के बारे में, चूज द स्क्रिप्ट एंड स्टार्ट स्मॉल। इसमें हमको कुछ ऐसे शेयरों का सिलेक्शन करना है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। हमको इन्हीं शेयरों को काफ़ी लंबे टाइम तक फोकस करना होगा और इनका बिहेवियर समझना होगा और हमें इन्हीं शेयर्स में ही ट्रेड करना होगा। इससे क्या होगा कि इन शेयरों के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज हो जाएगी आगे चल के और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में हम बहुत ही छोटे ट्रेड से प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे हम इन्हीं पर्टिकुलर शेयरों में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड के बारे में, मास्टर वन स्ट्रैटेजी। अब हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो। स्ट्रैटेजी चाहे हमें प्राइस एक्शन के थ्रू मिले, चाहे ब्रेकआउट पैटर्न के थ्रू मिले, चाहे वॉल्यूम ट्रेडिंग के थ्रू मिले, चाहे मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के थ्रू मिले, जो भी तरीका हो जो आपको सुटेबल रहे, हमें एक ऐसा तरीका फाइंड आउट करना है जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है और उससे हम प्रॉफिट जनरेशन कर सकते हैं। उसी स्ट्रेटजी को बार बार रिपीट करके हम काम करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा उस स्ट्रेटजी से हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलने लग जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सीखना है, उसी स्ट्रेटजी पे काम करके हमको पैसा बनाते रहना है। अब हम रूल नंबर 4 के बारे में जानेंगे, ऑलवेज फॉलो ट्रेड प्लान। दोस्तों, एक बार हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है उसके बाद हमें ट्रेड को प्लान करना होगा। हमें कहाँ पे एंटर करना है, किस रेट पे एंटर करना है और किस रेट पे हमें एग्जिट करना है या प्रॉफिट बुक करना है। और अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ना गया तो हमें कहाँ एग्जिट करना है, ये सब हमें ट्रेड में एंट्री करने से पहले डिसाइड करना होगा। तभी हम जाके पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो हम लॉस ही करेंगे। इसलिए हमें ट्रेड को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में, डोंट लेट योर लूजिंग ट्रेड रन। दोस्तों, हम कितना ही अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करें और प्लान करके हम ट्रेड में एंट्री करें, फिर भी गलती हो ही सकती है। चाहे वो ख़राब न्यूज़ की वजह से हो, ख़राब रिजल्ट की वजह से हो या कोई फ्रॉड होने की वजह से हो, तो ट्रेड हमारा गलत हो ही सकता है। ज़्यादातर क्या लोग करते हैं, जब ट्रेड लॉस दिखा रहा होता है तो हमको लॉस बुक करना नहीं आता। हमें लगता है कि हमें ये लॉस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता लॉस बुक करना, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रेड को हम चलने देते हैं। कुछ टाइम बाद वो लॉस और बड़ा दिखने लग जाता है, फिर हम उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि उसके नीचे रेटों पे कुछ शेयर और ऐड कर लेते हैं जिससे हमारा रेट अच्छा हो जाएगा और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। एक बार जब शेयर का डायरेक्शन ख़राब हो जाता है तो वो वापस उस डायरेक्शन में आने में काफ़ी टाइम लेता है और हम उसको एवरेजिंग कर करके बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें इतना सारा ना करके हमें सिर्फ अपने प्लान पर स्ट्रेटजी प्लान जो हमने किया उस पर ही फोकस करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट कर लेना है वहाँ से। हमें लूजिंग ट्रेड को ज़्यादा नहीं खींचना है। अब हम जानेंगे रूल नंबर 6 के बारे में, बी इमोशनलेस। दोस्तों, इमोशन का ट्रेडिंग में कोई स्कोप नहीं है। इमोशन हमारे लाइफ के लिए बहुत मैटर करते हैं बट ट्रेडिंग के लिए नहीं।
अगर हम किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो गए तो हम बड़े लॉस का सामना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। अगर हमारा स्ट्रैटेजी एग्जिट के लिए बोल रहा है तो हमें एग्जिट करना ही होगा। अगर हमारा एसएल हिट हो रहा है तो हमें एग्जिट करना ही होगा। यहाँ कोई इमोशंस नहीं है, चाहे आपको कंपनी कितनी ही अच्छी लगती हो, आपको किसी भी ट्रेड के साथ, किसी भी कंपनी के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है। अगर आप इमोशनल अटैच किसी भी स्क्रिप्ट के साथ हो गए या किसी भी ट्रेड के साथ हो गए तो कहीं ना कहीं ये आपको इतना बड़ा लॉस दे के जाएगी कि आपके कई सारे जो प्रॉफिट आपने कमाए हैं छोटे मोटे अदर ट्रेड में, वो किसी एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप सारा गवा दोगे। इसलिए शेयर ट्रेडिंग में आपको इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। यहाँ पे सिर्फ इमोशन लेस ट्रेडिंग ही करनी है, तभी जाके हम एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और वहाँ से एक प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 के बारे में, डू नॉट ओवर ट्रेड। दोस्तों, जब हम एक बार पैसा कमाना सीख जाते हैं या कुछ ट्रेडों में हम पैसा कमा लेते हैं तो हमें लगता है क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, तो फिर हम लेवरेज लेके और ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है, कभी तो हम सपोज एक 10 या 15 हज़ार की क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे और उससे हम 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे थे। अब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम उसको सीधा 1 लाख या 10 लाख कर देते हैं लेवरेज लेके। तो वहाँ पे एक छोटा डिप भी अगर आता है, छोटा लॉस भी आता है, तो वो लॉस इतना बड़ा होगा कि हमारा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें जो हमारा कैपिटल है उससे जो हमने अमाउंट निर्धारित किया है, हमें सिर्फ उसी में ट्रेड करना है और उसी को धीरे धीरे ग्रो करना है। हमें कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड करेंगे तो हमारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है और ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। रूल नंबर 8, इग्नोर द ईगो। शेयर मार्केट में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। कई बार हम डिफरेंट फील्ड से आते हैं और वहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी ईगो रहता है। हमको लगता है हमने अगर उस बिजनेस को बहुत अच्छे से किया है तो हम इसको भी कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता नहीं है और ईगो की वजह से हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई बार कोई ट्रेड में अगर हम रॉन्ग पड़ जाते हैं, पर हमारा ईगो रहता है कि नहीं, हमने स्टडी बहुत अच्छी की है, हमारे को नॉलेज बहुत अच्छा है और हम यहाँ सही पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार कोई बैड न्यूज़ आने से, फंडामेंटल ख़राब होने से कोई ट्रेड गलत जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ईगो का कोई रोल नहीं है इस ट्रेड बिजनेस में। यहाँ सिर्फ जो आपके रूल्स हैं वो ही आपको फॉलो करना है, आपका जो ट्रेड प्लान है वो ही फॉलो करना है। ईगो का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए ईगो को हमेशा इग्नोर करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 9 के बारे में, अवॉइड न्यूज़ एंड क्राउड। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान यही होता है कि हमें कहीं से टिप मिल जाए या कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिससे हम ट्रेड करें और अच्छा पैसा बना लें। न्यूज़ तो सिर्फ हमें दिन भर कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, चाहे वो टीवी से हो या कोई टेलीग्राम चैनल से हो या कहीं से भी मिलती रहती है, पर क्या कभी उससे पैसा बनता है? नहीं, क्योंकि न्यूज़ कई बार अच्छी होने के बावजूद भी इतनी लेट आती है हमारे पास कि जो ट्रेड को चलना होता है वो ऑलरेडी चल चुका होता है और न्यूज़ हमें काफ़ी लेट आती है। तो हम जब उसमें एंट्री करते हैं वो ऑलरेडी चल चुका होता है और वो हमें लॉस देता है। तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें हमारे सिस्टम पे वर्क करना होता है। न्यूज़ को और क्राउड को हमेशा अवॉइड करिए। अगर आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको वो एक लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं बड़ा लॉस दे के जाएगा। तो हमें सिर्फ अपने पैटर्न पे ट्रेड करना है, न्यूज़ और क्राउड्स को हमेशा अवॉइड करना है। दोस्तों, अब हम रूल नंबर 10 के बारे में जानेंगे, कीप लर्निंग। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है। हम कितने ही पुराने हो जाएं इस फील्ड में, हम हमेशा एक लर्नर ही रहते हैं स्टॉक मार्केट में। इसलिए हमें एवरी डे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जितना हम ज़्यादा सीखेंगे उतना ही प्रॉफिट हमारा अच्छा होगा, उतना ही हम ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तभी जाके हम एक मास्टर ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज़ ये
सपना पूरा करना काफ़ी टफ होगा। बिना लर्निंग के इस सपने को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना ही चाहिए। हम जितनी ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना ही लॉसेस से बचेंगे। तो कीप लर्निंग। दोस्तों, ये थे हमारे ट्रेडिंग के टॉप 10 रूल, जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहते हैं। हम हमेशा इनको फॉलो करते हैं। आप भी इनको फॉलो कीजिए तो आपको भी काफ़ी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।